मित्रों नमस्कार, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 है उसकी धारा 4 के बारे में, धारा 4(1) के बारे में बात करेंगे। इस धारा में क्या बताया गया है दोस्तों? सूचना भी प्राप्त करने के लिए अनुरोध शास्ति करने वाले नियम। दोस्तों अब वो नियम दोस्तों क्या है, जैसा इस नियमावली में लिखा गया है वही मैं ऐसा ही आपको पढ़कर बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी लोक प्राधिकरण से कोई सूचना भी प्राप्त करना चाहता है, यानी कि कोई भी नागरिक दोस्तों भारत का यदि किसी भी जन सूचना अधिकारी से कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, यानी कि कोई सूचना मांग रहा है, लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से संबंधित लोक प्राधिकरण के राज्य लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध करेगा। अनुरोध प्रारूप 2 पर दिए गए रूप विधान में किया जाएगा। दोस्तों सूचना मांगने का माध्यम कोई भी हो सकता है। आप जो है ऑनलाइन भी सूचनाएं मांग सकते हैं, आप जो है PDF में सूचना मांग सकते हैं, आप जो दोस्तों कह सकते हैं कि भाई हमें जो है ये सूचना पेन ड्राइव में दी जाए। तो दोस्तों इस तरह से आप सूचना जो है मांग सकते हैं और अनुरोध प्रारूप 2 पर दिए गए रूप विधान में किया जाएगा। दोस्तों अनुरोध प्रारूप 2 जो है फॉर्म वो आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट में, तो उसके अनुसार आप ये काम कीजिए जैसा कि नियमावली में दोस्तों बताया गया है। परंतु सादे कागज पर लिखित सूचना भी प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत अनुरोध एवं साथ में प्रारूप 2 में यथा अपेक्षित समस्त विवरणों को राज्य लोक सूचना अधिकारी का विचारोर्थ प्राप्त किया जाएगा। दोस्तों आप सादे कागज पर भी यदि सूचना मांगते हैं और उसके साथ प्रारूप 2 का जो फॉर्म है वो लगाते हैं, तो दोस्तों लोक सूचना अधिकारी उसको स्वीकार करेगा। उसको अस्वीकार दोस्तों नहीं कर सकता, क्योंकि अस्वीकार करने का कोई मुख्य कारण नहीं है, ना ही ऐसा नियमावली में बताया गया है कि यदि प्रारूप 2 के रूप विधान में नहीं सूचना मांगी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि कोई सादे कागज पर भी सूचना मांगे तो लोक सूचना अधिकारी जन सूचना अधिकारी उसको निरस्त कर दे या फिर सूचना देने से मना करे। ऐसा दोस्तों नहीं है। अब दोस्तों जो धारा 4(2) है, अधिनियम के अधीन सूचना भी प्राप्त करने के लिए किसी अनुरोध के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। मान लीजिए दोस्तों RT एक्ट 2005 है। RT एक्ट 2005 की धारा 6 के तहत जब भी आप कोई सूचना के लिए आवेदन करते हो, किसी भी जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करते हो, तो दोस्तों उसके लिए कुछ निम्नलिखित शर्तें बताई गई है इस उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 में। और इस नियमावली 2015 में जो शर्तें बताई गई है दोस्तों, ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों मांगी गई सूचना संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा रखे गए या उसके नियंत्रणाधीन अभिलेखों का एक भाग होनी चाहिए। दोस्तों जो सूचना मांग रहे हैं वो सूचना संबंधित लोक प्राधिकरण के द्वारा रखे गए उसके नियंत्रणाधीन अभिलेखों का एक भाग होनी चाहिए। मान लीजिए दोस्तों आपको परिवार रजिस्ट्री नकल चाहिए और किसी माध्यम से आपको नहीं मिल पा रही है, तो वो परिवार रजिस्ट्री नकल दोस्तों आप जो है ग्राम सचिव है उनसे मांगेंगे, जिला पंचायत राज अधिकारी जो है उनसे मांगेंगे, क्योंकि दोस्तों वो रिकॉर्ड जो है इनका डिपार्टमेंट है, इनके नियंत्रण में रहता है और इनके अधिकारियों के नियंत्रण में रहता है। तो इसलिए दोस्तों वो सूचना आपको मिल जाएगी। साथियों कई बार होता क्या है कि आप सूचना पुलिस विभाग की है, उनके नियंत्रण में कोई रिकॉर्ड रखा है, आप स्वास्थ्य विभाग से पूछ रहे हो, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि दोस्तों उसमें प्रावधान ये है कि यदि आपका पत्र जो है गलत तरीके से स्वास्थ्य विभाग में चला गया है तो स्वास्थ्य विभाग उसको धारा 6(3) के तहत पुलिस विभाग को भेजेगा और दोस्तों आपको भी सूचित करेगा। अब दोस्तों देख लेते हैं। मांगी गई सूचना एक में ऐसे अनुपलब्ध आंकड़ों का नया संग्रह किया जाना अंतर्विलित नहीं होना चाहिए जिसको उपलब्ध कराना किसी अधिनियम अथवा लोक प्राधिकरण के लिए नियम या विनियम के अंतर्गत अपेक्षित या 2 में विद्यमान आंकड़ों का नए सिरे से निर्वचन या विश्लेषण करने या विद्यमान आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालने या धारणा बनाने या परामर्श या राय देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दोस्तों
आप जो सूचना मांगते हो, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई भी आरटीआई आवेदन आप करते हो, किसी भी स्टेट में हो आप, पूरे देश में, तो वो सूचना दोस्तों आपकी ऐसी होनी चाहिए, मतलब एकदम क्लियर स्पष्ट होना चाहिए कि साहब मुझे फला रजिस्टर का फला पेज का प्रमाणित कॉपी चाहिए, बात खत्म। ऐसा ना हो दोस्तों कि आप एक प्रश्न दोस्तों आप ऐसा पूछिए कि जिसका आपको जवाब दिया जा सके, जिससे संबंधित आपको रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जा सके। आप केवल काल्पनिक बातें ना पूछे दोस्तों, मन से बनाए हुए सवालों को बिल्कुल भी ना पूछे, क्योंकि दोस्तों इस तरह के सवाल आपका जो केस होता है उसको कमजोर करते हैं। और जहां दोस्तों आरटीआई को जब फाइट करते हो तो अंत में जब आप इस तरह की बातें लिखते हो, तो जब स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में आपका केस जाता है, तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन भी दोस्तों इस बात पर गौर करती है कि आपने सूचनाएं क्या मांगी है और आपको क्या जवाब मिला है, तो उसके आधार पर दोस्तों केस डिसाइड होता है। दोस्तों अब इसमें 3 में क्या कह रहे हैं, काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर प्रदान करना अंतर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए, या 4 में प्रश्न क्यों जिसके माध्यम से किसी कार्य के किए जाने अथवा न किए जाने का औचित्य की मांग की गई हो का उत्तर दिया जाना अंतर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये देखिए जो धारा 4 में जो कह रहे हैं कि आप इस तरह की सूचना मत मांगे। जैसे कई बार कुछ साथी क्या होते हैं कि साहब आपने ये कार्य क्यों नहीं किया। अब इस बात का दोस्तों क्या जवाब है, आप सवाल यही है, लेकिन आप उसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि साहब ये कार्य फला दिनांक में कब पूरा हुआ, या इस योजना से संबंधित कार्य कब तक पूरा हो जाएगा, इससे संबंधित जो भी शासन से आदेश है, नियमावली, वो हमें प्राप्त कराई जाए। इस तरह से आप पूछिए। लेकिन क्यों क्या जब ये शब्द आप पूछते हो तो दोस्तों ये थोड़ा दिक्कत खड़ी कर देते हैं दोस्तों, और आपका केस जैसा मैंने आपको बताया वो कमज़ोर होता है। दोस्तों वहीं ये जो 5 में कह रहे हैं कि इतनी विस्तृत नहीं होनी चाहिए कि उसके संकलन में संसाधनों का अनुपातिक रूप से विचरण अंतर्गत हो जाने के कारण संबंधित लोक प्राधिकरण की दक्षता प्रभावित हो जाए। दोस्तों सूचना ऐसी भी व्यापक नहीं होनी चाहिए कि जो जन सूचना अधिकारी है उनका जो एक कार्य का जो संतुलन है कार्यालय का बिगड़ जाए और वो मानसिक रूप से परेशान हो जाए, ऐसी भी सूचना नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग हजारों सैकड़ों पेज की सूचनाएं मांग लेती है, मतलब ऐसा एक्ट में प्रावधान दोस्तों नहीं है। आप सूचना थोड़ी सीमित कर सकते हैं। तो जन सूचना अधिकारी आपसे एक आग्रह कर सकता है कि साहब आपने सूचना जो है 500 पेज की मांगी है, तो आप थोड़ा सा उसको कम कर लीजिए। ऐसा नहीं कह सकता कि आपको सूचना नहीं दी जाएगी दोस्तों, तो थोड़ा आपको टेक्निकली बातों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ दोस्तों ये कह रहे हैं। अब दोस्तों जो गह में क्या कह रहे हैं, सूचना प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत अनुरोध पर 500 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। दोस्तों ये एक्ट में कहीं भी प्रावधान नहीं है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 में नियम किया गया है कि जब कोई भी आप सूचना मांगते हो, कोई भी आरटीआई आवेदन दायर करते हो, तो दोस्तों उसमें जो आपके बिंदु हैं वो कुल मिलाकर सारे शब्द 500 शब्द से दोस्तों अधिक नहीं होने चाहिए। इस तरह की दोस्तों व्यवस्था जो है आरटीआई नियमावली 2015 में की गई है। 500 शब्द से अगर अधिक आपके जो आरटीआई आवेदन में अगर शब्द होते हैं तो दोस्तों वो आरटीआई नियमावली के विरुद्ध होगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है। तो साथियों आज तक इतना ही। आज हमने गया तक कंप्लीट किया। धारा 4 जो है थोड़ी काफ़ी बड़ी है, तो फिर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। उम्मीद है साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर कीजिए, चैनल को हमारे घर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार दोस्तों।